हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एजे फार्मेसी। आज हम डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में। इसके नोट्स हमने पीडीएफ के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म है, क्या क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है जो हमें जानना इम्पॉर्टेंट है। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा इरिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस। हम देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंज, व्हाट आर द चेंजेस हैपनिंग इन द रिवर्सिबल सेल इंजरी। जैसे मैंने आपको बहुत ही बेसिक में समझाया था कि रिवर्सिबल सेल इंजरी कौन सी होती है, क्योंकि जो हमने बात की थी अगर माइल्ड और ट्रांजिएंट उस पर अगर ये इफ़ेक्ट पड़ता है सेल पे, तो वो क्या होता है रिवर्सिबल सेल इंजरी में की ओर जाता है। अगर उसके अंदर क्रोनिक चेंजेस आती है, सेवियर चेंजेस आता है, प्रोग्रेसिव चेंजेस आती है, तो वो क्या होता है सेल डेथ की तरफ जाता है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी की तरफ जाता है ऑब्वियसली। हम बात करेंगे कि अब रिवर्सिबल की तरफ जा रहा है, क्योंकि रिवर्सिबल में क्योंकि कुछ ना कुछ तो चेंज होंगे और वो फिर से क्या नॉर्मल में चेंज हो सकता है ना। क्या चेंजेस होंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर्सिबल और एडेप्टेशन में अलग होता है, सेलुलर एडेप्टेशन अपने में ही अलग चीज़ है, और यहाँ पे जो रिवर्सिबल सेल इंजरी का जो हम बात करें चेंजेस है वो बहुत अलग होते हैं। हम बात करेंगे क्या क्या चेंजेस हमें रिवर्सिबल में देखने को मिलेंगे। अगेन यहाँ पे सेल डेथ नहीं होगा, ये एक बस शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए क्या होते हैं चेंजेस हो जाता है सेल के अंदर। हम देखते हैं क्या होगा। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या आएंगे हमें। हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ चेंजेस लिख देते हैं। चेंजेस क्या क्या हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। हम पहला बात करें, हमें पहला फिनोमेना देखने को मिलता है, डैट इज हाइड्रोपिक चेंजेस। हाइड्रोपिक चेंजेस, अब ये हाइड्रोपिक चेंजेस क्या होता है, बहुत ही इजी है ना। यहाँ पे अगर वर्ड आप स्प्लिट करोगे तो क्या, मैंने हमेशा बोला है किसी वर्ड को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उस वर्ड को आप स्प्लिट कर दो, वो वर्ड खुद ही अपना डेफिनेशन दे देगा। अब यहाँ देखो हाइड्रो मतलब वाटर है ना, हाइड्रो मतलब वाटर होता है ना। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ है जो वाटर से रिलेटेड है। हाइड्रोपिक चेंजेस में क्या होता है, देयर इज ए एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर। क्या होता है इसके अंदर, अगर हम बात करें इसके पॉइंट्स में बात करें तो क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर विद इन द साइटोप्लाज्म है ना। अगर बात करते हैं हम, ये मान लो ये हमारा एक सेल है, तो इस सेल में क्या हो जाएगा, हम बात करें इंट्रासेलुलर पार्ट में क्या होगा, वाटर का क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा। ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर विद इन द साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म। अच्छा, इसको एक और नाम से जाना जाता है समटाइम। जो हाइड्रोपिक चेंजेस है बुक में बहुत टाइम इसी चीज़ को इंट्रासेलुलर एडिमा भी बोल देते हैं, तो आप इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं करोगे, ये एक तरीके से इसी टाइप का है, ये बोल देते हैं इंट्रासेलुलर एडिमा IE। हम यहाँ पे इस चीज़ को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब हम बात करें ये जो हाइड्रोपिक चेंजेस है, इसमें क्या होता है, इसको अलग नाम से भी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लाउडी स्वेलिंग, क्योंकि ऑब्वियसली वाटर एक्यूमुलेट हो रहा था, देयर विल बी द स्वेलिंग। हम इसको क्या बोलते हैं, क्लाउडी स्वेलिंग, क्योंकि जो इसका अपीयरेंस होता है वो क्या होता है, ये क्लाउडी स्वेलिंग होता है। दिस इज ड्यू टू द वैक्यूलर डिजेनरेशन ड्यू टू द साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलेशन है ना। जो हमारा अपीयरेंस होगा वो कैसा होगा, क्लाउडी स्वेलिंग, और इसी वजह से इसी चीज़ पे इसका नाम दूसरा रख दिया। अब हम बात करते हैं कि इसकी एटियोलॉजी क्या है। हम बात करते हैं इसकी एटियोलॉजी की। व्हाट विल बी द एटियोलॉजी हियर, एटियोलॉजी। ठीक है, हम इसकी एटियोलॉजी की बात करें, जो ये हमारा हाइड्रोपिक चेंजेस है या स्वेलिंग है या क्लाउडी स्वेलिंग है, ये क्या होता है, सबसे कॉमन साइन होता है ऑफ द रिवर्सिबल सेल इंजरी। किसी भी रिवर्सिबल सेल इंजरी का होने में सबसे अगर कॉमन सिग्नेचर हम बात करें तो वो क्या होगा हमारा, या
हम कहते हैं ना कि एक चिन्ह देके गया है, एक मतलब निशान देके जाता है कि हमारे सेल के अंदर रिवर्सिबल सेल इंजरी हुआ है, तो उसका पहला चेंज क्या आएगा, देयर विल बी द हाइड्रोपिक चेंजेस। सो ये क्या है, हमारा एक कॉमन चेंज है, ये कॉमन है और बहुत ही अर्लीस्ट दिखता है हमें, कॉमन एंड अर्लीस्ट। ठीक है, फिर बात करें इसकी कॉज की, ये ऐसा होता क्यों है, हाइड्रोपिक चेंजेस क्यों होते हैं। ऑब्वियसली हम तो बोल रहे हैं कि ये रिवर्सिबल सेल इंजरी की वजह से हो रहा है, लेकिन इसका मेन रीज़न क्या है कि रिवर्सिबल सेल इंजरी हुआ ही क्यों। तो हम इसकी कॉजेज़ की बात कर ले तो पहला क्या हो सकता है हमारा, पहला हो सकता है हमारा बैक्टीरियल टॉक्सिन, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स। दूसरे कॉज की बात करें तो हम बात कर सकते हैं पॉइजन्स, पॉइजन्स, केमिकल्स, केमिकल्स, देन हम बात केमिकल बर्न्स है ना, केमिकल बर्न्स की वजह से। देन हम बात करें हाई फीवर, हाई फीवर। फिर हम बात करते हैं आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। सो ये हमारे कॉज थे फॉर द हाइड्रोपिक चेंजेस के बारे में। अब हम इसकी बात करते हैं पैथोजेनेसिस क्या होती है। सो अब हम इसकी बात करेंगे पैथोजेनेसिस। किसी भी हम हमेशा आपको प्रेफर करेंगे जब भी आप पैथोफिजियोलॉजी पढ़ो तो ये चीज़ को अपने नोट्स में या जब भी आप अपने पेपर को ये अटैम्प्ट कर रहे हो तो ये चीज़ों को लिखो, पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करो। जैसे हमने नोट्स भी बनाए उसको पॉइंट वाइज ही कोशिश किया बनाने का, तो आप भी कोशिश करो जब भी आप किसी चीज़ को अटैम्प्ट कर रहे हो, कहीं लिख रहे हो तो उसको पॉइंट वाइज करो और टू द जो भी आपका आंसर होना चाहिए टू द पॉइंट होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं जो हमारा पैथोजेनेसिस है क्या होगा इसका, हम इसकी पैथोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं। पैथोजेनेसिस, सो जो हमारा पैथोजेनेसिस क्या क्यों होता है, मतलब इसके पैथोजेनेसिस के बारे में बात कर रहे हैं, हाइड्रोपिक चेंजेस के बारे में। तो ये जो होता है ये इसीलिए होता है देयर इज ए इम्पेयर रेगुलेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम पंप। तो इसका रीज़न है क्या है, impaired हम इसको शॉर्ट फॉर्म में रख लें, रेगुलेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम पंप, पोटेशियम पंप हियर। सो जो हम बात कर रहे हैं कि जो इम्पेयर रेगुलेशन सोडियम एंड पोटेशियम पंप की वजह से ये जो हमारा हाइड्रोपिक चेंज हो रहा है। अब कैसे होता है, मान लो कि इसकी वजह से होगा क्या, आप ध्यान से देखो, ये हमारा एक पंप है ना, मान लो कि हमने मान लिया कि ये हमारा एक ये पंप है, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या होता है, एक्सचेंज होगा है ना आयंस का। सो क्या होता है, ये जो क्योंकि हम मान के चल रहे ये हमारा क्या है, एक सोडियम पोटेशियम पंप है, ठीक है। ये हमारा क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप है। सो क्या हो रहा है, इसका जो क्या होगा, इम्पेयर्ड रेगुलेशन होगा, क्योंकि रेगुलेशन ऑब्वियसली हमने हमेशा बात किया होम्योस्टेसिस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसकी होम्योस्टेसिस क्या होगी, गड़बड़ा गई है, इसकी होम्योस्टेसिस में क्या आ गई, डिफेक्ट आ गई है, तो इसकी वजह से ये क्या होता है, हमारा हाइड्रोपिक चेंज होता है। अच्छा, इसके इरेगुलेशन की वजह से क्या होगा, जो इसकी वजह से क्या होगा, एक्चुअली जो हाइड्रोपिक चेंजेस में क्या होता है, जो हमारा इंट्रासेलुलर एरिया है उसमें क्या होता है, सोडियम आके जमा हो जाते हैं, है ना, सोडियम आके जमा हो जाएंगे, ठीक है। अब हमेशा एक चीज़ को याद रखना, जहाँ सोडियम जाएगा वहाँ उसके पीछे पीछे क्या आएगा, वाटर आएगा, उसके पीछे पीछे क्या आएगा, वाटर आएगा, ठीक है, उसके पीछे पीछे वाटर आएगा। अब क्या होगा, सोडियम इंट्रासेलुलर में क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो ऑब्वियसली वाटर भी क्या हो जाएगा, उसके पीछे पीछे आ जाएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, एंड देयर विल बी द स्वेलिंग। और इसी चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोपिक चेंजेस, ठीक है। तो ये हमें कहाँ कौन कौन से ऑर्गन्स में देखने को मिलते हैं और इसके वजह से क्या होता है, वो ऑर्गन इनलार्ज हो जाते हैं। सो हम बोल रहे हैं ड्यू टू दिस देयर इज ए
इनलार्जमेंट ऑफ द ऑर्गेन्स। सो कौन कौन से ऑर्गेन्स अफेक्ट होते हैं? सो हम बात कर रहे हैं किडनी, हार्ट, देन लीवर, है ना, ये कॉमन ऑर्गन है जो इस हाइड्रोपिक चेंजेस की वजह से इफेक्ट होते हैं। देन हम नेक्स्ट मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस बात करेंगे रिवर्सिबल सेल इंजरी में, दैट इज हाइलीन चेंज। नाउ वी विल टॉक अबाउट हाइलीन चेंज। हम अब बात करेंगे हाइलीन चेंजेस के बारे में। सो हमारा दूसरा है क्या है? हाइलीन चेंज। हाइलीन चेंज, हाइलीन चेंज। अब ये जो हाइलीन चेंज है ये क्या होता है? इसका जो अपीयरेंस है कैसा होगा? ग्लॉसी होगा और होमोजेनियस होगा। कैसा होगा ये हम बात करें, ग्लॉसी होगा, ग्लॉसी और होमोजीनियस। ग्लॉसी होगा और हमारा ये कैसा होगा? होमोजीनियस होगा। देन हम बात करते हैं कि इसमें और क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेगा। सो देयर विल बी लाइक इजेनोफिलिक अपीयरेंस ऑफ द प्रोटीनेशियस मटेरियल। तो क्या होगा यहाँ पे? इजेनोफिलिक अपीयरेंस आपको मिलेगा जहाँ जहाँ प्रोटीन्स होंगे। सो देयर विल बी, हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, इजेनोफिलिक appearance of proteinaceous material। देन हम बात करें ये जो हमारा इजेनोफिलिक अपीयरेंस हो रहा है ऑफ प्रोटीनेशियस मटेरियल का, ये क्यों हो रहा है और ये कैसे होता है? तो ग्लास लाइक अपीयरेंस होता है इन द हेमेटोक्सिलिन और इयोसिन स्टेन सेक्शन। ओके, देन बात करें जो हमारा हाइलीन चेंज होता है, इट मे बी दो तरीके से हो सकता है, या तो इंट्रासेलुलर या तो एक्स्ट्रा सेलुलर। सो इट मे बी इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर सो अब हम बात करेंगे कि इंट्रासेलुलर कैसे होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर कैसे होता है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट इंट्रासेलुलर। सो हम बात कर रहे हैं इंट्रासेलुलर कैसे होगा। ओके, सो इंट्रासेलुलर हाइलीन, हम बात करेंगे इंट्रासेलुलर हाइलीन के बारे में। ओके, सो इंट्रासेलुलर जो हाइलीन होता है ये ज़्यादा करो आपको देखने को मिलेगा एपिथेलियल सेल्स में। ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? मेनली सीन इन एपिथेलियल सेल्स, है ना। एपिथेलियल सेल्स में आपको ये ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल को हम कुछ ले लेते हैं, ठीक है, जो इंट्रासेलुलर हाइलीन होते हैं जिसमें हम बात करें एग्जाम्पल की। सो देयर विल बी हाइलीन ड्रॉपलेट्स इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल। ओके, सो देयर विल बी हाइलीन ड्रॉपलेट्स बनते हैं किसमें? प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल्स में। और ये ऐसा क्यों होता है कि दिस इज बिकॉज देयर इज अ एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स और प्लाज्मा प्रोटीन जिसके बारे में बोल रहे हैं। हमने बात किया था कि जो हमारा हाइलीन कहाँ हो रहा था? प्रोटीनेशियस मटेरियल्स में हो रहा था। सो हम इस चीज़ को लिख लेते हैं। सो देयर विल बी द हाइलीन ड्रॉपलेट्स विल फॉर्म हाइलीन ड्रॉपलेट्स, है ना, इन वेयर? प्रॉक्सिमल
प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूलर epithelial cells and why this happen? There is a excessive absorption of plasma proteins हमने ये बात किया इंट्रासेलुलर हाइलीन के बारे में। अब हम बात करेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर हाइलीन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर हाइलीन। एक्स्ट्रा सेलुलर जो हाइलीन होता है ये कहाँ देखने को मिलता है? ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कनेक्टिव टिश्यू में। वो हमें देखने को मिल रहा था एपिथेलियल टिश्यू में, ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा? ये हमें देखने को मिलेगा कनेक्टिव टिश्यू में, कनेक्टिव टिश्यूज, है ना। और इसके एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं कुछ। देयर विल बी द हाइलीन डिजेनरेशन इन द leiomyoma of uterus. There will be the hyaline degeneration of leiomyoma of uterus. अब यहाँ पे एक टर्म है, ये ध्यान से देखोगे तो ये है कि हमारा लायोमायोमा। ये क्या है? हमारा लायोमायोमा। अब लायोमायोमा बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझने के लिए। मैं छोटा सा आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। अब अगर ध्यान से देखोगे ये क्या है, 3 वर्ड में हम इस चीज़ को एक्सप्लिट कर सकते हैं। लायोमायोमा उसको हम कितने वर्ड में कर सकते हैं? 3 वर्ड में आप इस चीज़ को एक्सप्लिट कर सकते हो। जो पहला है इसमें आप कर सकते हो लायो, दूसरा कर सकते हो मायो, और तीसरा आप कर सकते हो ओमा। अब हम देखते हैं कि लायोमायोमा बहुत इंपॉर्टेंट है कि लायोमायोमा समटाइम पूछ लिए जाते हैं। हम देखते हैं लायोमायोमा के बारे में। ये जो लायो का मतलब होता है, मान लो कि हमने यहाँ पे इस चीज़ को स्प्लिट कर दिया है 3 में, दैट इज़ लायो, यहाँ कर दिया है इसको मायो, और तीसरा कर दिया है ओमा। लायो का मतलब होता है स्मूथ, मायो मतलब क्या होता है आपको पता होगा, मसल्स, और ओमा का मतलब क्या होता है? ट्यूमर्स। तो क्या हो गया? स्मूथ मसल्स में ट्यूमर्स के केस को ये हम क्या कहते हैं? लायोमायोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? लायोमायोमा। अब हम बात करें जो लायोमायोमा होता है ये क्या होता है? ये हमारे एक टाइप का क्या है? बेनाइन ट्यूमर है। ये क्या है? कैसे टाइप का है? बेनाइन ट्यूमर है। दैट ओरिजिनेट इन द स्मूथ मसल सेल्स ऑफ द मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम में होता है, और इसके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? ये क्या कॉज कर सकता है? एक्चुअली अगर हम बात करें तो ये कर सकता है इनफर्टिलिटी को बढ़ा सकता है, लायोमायोमा ऑफ यूट्रस। एंड अगर बात करें मिसकैरेज के चांसेस को भी बढ़ा सकता है। तो हम बात करें ये क्या कर सकता है? इनफर्टिलिटी को भी बढ़ाएगा, फर्टिलिटी और मिसकैरेज के चांसेस को भी बढ़ा देता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, मिसकैरेज के चांसेस को भी, है ना। अब हमने बोला यहाँ पे ये जो लायोमायोमा है ये क्या है? बेनाइन ट्यूमर है। ट्यूमर एक्चुअली 2 टाइप के होते हैं, एक बेनाइन होता है, एक होता है हमारा मैलिग्नेंट होता है।
अब ये मेनाइन क्या होता है और मैलिग्नेंट क्या होता है? बेनाइन आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, ये एक ऐसे नन कैंसरस सेल होते हैं जो स्प्रेड नहीं होते हैं, जिसमें क्या होता है मेटास्टेसिस नहीं होती है। और वही हम बात करें मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में क्या होती है, इसके अंदर मेटास्टेसिस देखने को मिलता है और ये एक हमारे कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट द लायोमायोमा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हम बात करें, ये बहुत कॉमन गायनोकोलॉजिकल ट्यूमर होता है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है एक्स्ट्रा सेलुलर हाइलिन का, डेट इज द हाइलिन डीजेनरेशन ऑफ लायोमायोमा ऑफ यूट्रस। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट चेंजेस दैट विल बी अकर ड्यूरिंग रिवर्सेबल सेल इंजरी। सो नेक्स्ट चेंजेस को देख लेते हैं दैट विल बी अकर। ओके, सो जो नेक्स्ट चेंजेस है वो हमारा है म्यूकॉइड डीजेनरेशन। म्यूकॉइड डीजेनरेशन। अब ये म्यूकॉइड डीजेनरेशन क्या होता है? अब ध्यान से समझोगे, इस वर्ड को देखो, इस वर्ड से क्या आ रहा है, हमारा म्यूकस आ रहा है। अगर आप इस वर्ड को यहां से निकालते हो तो क्या आएगा? म्यूकस। म्यूकस, सॉरी मैं इसको रब कर देता हूँ। यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है? म्यूकस, है ना। और अब म्यूकस कहाँ से सिक्रेट होता है? हमारे म्यूकस ग्लैंड से होता है ना। ये कहाँ से सिक्रेट होता है? हमारे म्यूकस ग्लैंड से। म्यूकस ग्लैंड से। अब इस म्यूकस में क्या होता है? एक्चुअली म्यूकॉइड डीजेनरेशन में क्या होता है, इस म्यूकस में क्या होता है, और अब ध्यान से आपने पढ़ी होगी बायोकेमिस्ट्रीज, तो इसमें क्या होता है? म्यूसिन, है ना। और म्यूसिन क्या है? एक टाइप का हमारा ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन ये क्या है? हमारा एक टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन है। सो म्यूकॉइड डीजेनरेशन में क्या होता है, जो सेल इंजरी में कि देयर इज चेंज करेक्टराइज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूसिन इन द एक्स्ट्रा सेलुलर में भी आएंगे। हम बात करें कि वो इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों में क्या होता है, एक हम बात करें चेंज होता है, देयर इज अ चेंज करेक्टराइज, चेंज होता है, एबनॉर्मल चेंज होता है, जो कि क्या हो गया? एक्यूमुलेशन होता है इंट्रा सेलुलर पार्ट में और एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट में भी ऑफ म्यूसिन की। सो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं और दिस इज अबाउट द म्यूकॉइड डीजेनरेशन। सो ये हमारा थर्ड टाइप ऑफ चेंजेस था। हम फोर्थ की बात करें, देन हम फोर्थ की बात करते हैं। सो फोर्थ विल बी एमिलॉइड डीजेनरेशन। एमिलॉइड डीजेनरेशन। अब ये एमिलॉइड डीजेनरेशन क्या होता है, ध्यान से समझो। जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर होता है उसमें डिपोजिशन होता है फिब्रिलियर प्रोटीनेशियस सब्सटेंस का, जिसको हम बोलते हैं एमिलॉइड। तो ये कैसा सब्सटेंस होते हैं? फिब्रिलियर प्रोटीनेशियस और क्या करते हैं, ये जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं, है ना, एक्स्ट्रा सेलुलरली डिपॉजिट, दे डिपॉजिट एक्स्ट्रा सेलुलरली। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं? एमिलॉइड। एमिलॉइड, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? एमिलॉइड। ये जो एमिलॉइड होता है ये कैसा होता है? हम बात करें, ये वैक्सी सब्सटेंस होता है। वैक्सी सब्सटेंस ये किस तरीके का होता है? वैक्सी सब्सटेंस होता है। एंड हम इसकी बात करें कि ये जो हमारा वैक्सी सब्सटेंस होता है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ इसेंशियली ऑफ अ नॉन एबनॉर्मल प्रोटीन, हम कह सकते हैं। सो क्या होता है इसमें? एक्चुअली जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है? प्रोटीन का डिपोजिशन होता है, अगर हम सिंपल से वर्ड्स में कहें। और ऑब्वियसली मान लो कि अगर हार्ट का काम करना पंपिंग है, अगर मान लो वहाँ पे कोई सर्टेन टाइप ऑफ प्रोटीन का डिपोजिशन हुआ है, अब ऑब्वियसली क्या करेगा, उसको उस जगह को ऑब्वियसली वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा एंड देयर विल बी लाइक चेंजेस हैपनिंग हेयर, और उसके फंक्शन को क्या कर सकता है? वो इफेक्ट कर सकता है। और इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं एमिलॉइड डीजेनरेशन।
देन हम फिफ्थ टाइप के चेंजेस को देखेंगे। एक्चुअली बहुत सारे ऑर्गन्स में भी देखने को मिलता है, अगर आप जब इसके बारे में पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा ऑर्गन में भी ये मतलब फिनोमेना अकर होता है। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ टाइप ऑफ चेंजेस, दैट विल बी द पैथोलॉजिक पिगमेंट्स, दैट विल बी पैथोलॉजिक पिगमेंट्स। पैथोलॉजिक पिगमेंट्स, अभी जो पैथोलॉजिक पिगमेंट्स होता है क्या होता है, पिगमेंट्स का मतलब ही क्या होता है, कलर्ड सब्सटेंस, कलर्ड सब्सटेंस। है ना। सो क्या हो जाना, डिपॉजिट, अगर हम बात करें कलर सब्सटेंस का किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ जाना एक पैथोलॉजिकल कंडीशंस में, तो उसी चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, पैथोलॉजिक पिगमेंट्स। ये दो चीज़ की वजह से हो सकता है, इसके दो मेन कैटेगरीज हैं होने के। एक तो हो सकता है एंडोजीनियस वे से, और एक तो हमारा हो सकता है एक्सोजीनियस। अब एंडोजीनियस हमें पता है हमारे बॉडी में कौन सा ऐसा ये पिगमेंट है जो हमारा कलर डिसाइड करता है स्किन के, हमारे बॉडी का। सो दैट इज मेलानिन, है ना, मेलानिन। तो ये हम समझ गए कि एंडोजीनियस क्यों होता है। एक्सोजीनियस पैथोलॉजिक कंडीशन में होता है, और इसमें एक्चुअली क्या होता है, देयर इज लाइक बहुत सारे कॉजेज होते हैं। अगर हम बात करें जैसे फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स और स्मोकर्स की वजह से हो सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर हम बात करें, एक तो हमारा एटमॉस्फेरिक कंडीशन से हो गया, एक हमने वो देख लिया, ठीक है। दूसरा हम बोलते हैं कि इंजेस्टेड पिगमेंट्स, किसी पिगमेंट्स को हम क्या करना, निगल लेना, है ना। इंजेस्टेड पिगमेंट्स, है ना, ये कौन से केस में दिखने को मिलता है, सिल्वर कंपाउंड्स एक्चुअली होते हैं जिनका हम नाम बोलेंगे एरिग्रिया, ठीक है, एरिग्रिया, ठीक है। ये क्या होते हैं, सिल्वर कंपाउंड होते हैं, एंड दे विल लाइक ब्राउनिश पिगमेंट इन द स्किन कॉज करते हैं बाउल एंड द किडनी में, ठीक है। ये हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे इंजेस्टेड पिगमेंट के। दूसरा हमारे हो सकते हैं इंजेक्टेड पिगमेंट, जो इंजेक्ट करते हैं, जो हम बात करें टैटूइंग के केस में होता है ना। टैटूइंग के केस में क्या हो सकता है, इसके एग्जांपल हम बात कर लें कुछ, तो इंडिया इंक, सिनेबार एंड द कार्बन डिपोजिशन इन द डर्मिस। तो ये हमारा था पैथोलॉजिक पिगमेंट्स के बारे में, और डिफरेंट एजेंट्स के थ्रू कैसे हमारा पैथोलॉजिक पिगमेंट्स होता है। अब हम एक्चुअली क्या करेंगे, हमने क्या किया है, सारे जो हमारे चेंजेस हुए हैं उस चेंजेस को एक इमेज के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे कि ये चेंजेस किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो लेट मी फर्स्ट, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। और पहले मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। सॉरी, ठीक है, आप इसको देख सकते हो यहाँ पे आसानी से। सो ये क्या है, एक्चुअली हमारा हाइड्रोपिक चेंजेस का एग्जांपल है। अगर आप ध्यान से इसको देखोगे, ये क्या है, हमारा हाइड्रोपिक चेंजेस हमारे इस शेल के अंदर अकर हुआ है, ये इसका एग्जांपल है। देन हम बात करते हैं, ये जो हमारा है, मैं इसको मार्किंग से कर देता हूँ, ओके। ये हमारा क्या था, हाइड्रोपिक चेंजेस का इमेज है। दूसरा आप ये देख सकते हो, ये हमारा इंट्रासेलुलर हाइलीन के केस में होता है, जो हमारा एपिथेलियल सेल्स में होता है। सो ये हमारा क्या होता है, इंट्रासेलुलर हाइलीन के केस में होता है। देन ये हमारा क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर हाइलीन के केस में देखने को मिलता है हमें। किस में देखने को मिलता है, एक्स्ट्रा सेलुलर हाइलीन के केस में देखने को हमें मिलता है, ये जो हम बात कर रहे हैं। देन हम अदर भी कॉजेज़ को देख लेते हैं, है ना, अदर भी इमेजेस हैं, है ना। आप इन सबको देख सकते हो, है ना। ये हमारा हम बात करें, आप सारी चीज़ को पहचान भी सकते हो। जैन आप जब बुक को रेफरेंस में एज ए रेफरेंस लोगे तो सारी चीज़ आपको इजी पड़ जाएंगे। जैसे ये एमिलोइड के केस में देखने को मिलता है। अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे क्या एक वैक्सी सब्सटेंस का क्या है, डिपोजिशन है, ठीक है। ये भी हमारा एमिलोइड का ही ये एग्जाम्पल है ना। और आप देख रहे हो कि वैक्सी सब्सटेंस का क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है। और हमने क्या बोला था, जो हमारा क्या होता है एमिलोइड के केस में क्या होता है, वैक्सी सब्सटेंस का क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है। फिर हम बात करें, ये हमारा म्यूकोइड डिजेनरेशन के केस में देखने को मिलता है। फिर हम बात करें अदर चेंजेस लाइक, ये हमारा पिगमेंट के केस में
पैथोलॉजिक पिगमेंट के केस में आप देख सकते हैं। तो हमने डिफरेंट तरह के डायग्राम्स आपको दिखाए हैं कि आप इनको देख के पहचान सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चेंजेस हैपनिंग इन द रिवर्सिबल सेल इंजरी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस।